नमस्कार। गठिया रोगों के बारे में चर्चा के सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या संधिवात के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया रोगों में सबसे ही घातक और सबसे ही कॉमन है। लगभग 1 से 1.5% लोगों में ये विकृति पैदा करने वाली क्रिपलिंग बीमारी पाई जाती है। अगर हम हमारे देश की जनसंख्या के लिए देखें तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों में ये बीमारी है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं जोड़ों में दर्द या सूजन होना। सामान्यतः यह शरीर के छोटे जोड़ जैसे हाथ या पैर के जोड़ों को पकड़ती है। सामान्यतः यह शरीर के दोनों साइड यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जोड़ों को इसका असर होता है। जोड़ों में दर्द या सूजन सामान्यतः सुबह के समय ज़्यादा रहता है, बरसात या सर्दी के मौसम में ज़्यादा रहता है और कुछ लोगों को दर्द के साथ बुखार जैसी फीलिंग भी आती है। जैसे जैसे ये गठिया का शरीर में विकास होता जाता है, लोगों में अक्सर वजन कम होने लगता है। कुछ लोगों को शरीर पे दाने या चकत्ते भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह के अंदर ड्राइनेस या सूखापन की फीलिंग आती है और कुछ लोगों में इसका असर मांसपेशियों या नर्व्स पर भी होने लगता है। इसके डायग्नोसिस के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आपके चिकित्सक करते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री जो आप वर्णन डॉक्टर साहब को बताते हो और सामान्यतः कुछ टेस्ट जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर या एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, ये 2 टेस्ट सामान्यतः इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सामान्यतः हम सोचते हैं कि गठिया का मतलब सिर्फ इसका असर जोड़ों पर ही रहेगा, पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। ये एक्चुअली पूरे शरीर की ही बीमारी है। कुछ लोगों में इसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ सकती है या आंखों में घाव हो सकते हैं। कुछ लोगों में इसका इन्वॉल्वमेंट ये फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसकी वजह से फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं या सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी इसका असर हार्ट पर भी होता है और हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आने लगती है या उसमें भी पानी भर सकता है। स्किन इन्वॉल्वमेंट, नेल इन्वॉल्वमेंट भी इस बीमारी में हो सकते हैं। इस बीमारी के अंदर कई बार खून की नसों या जिनको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, इन पर भी इसका असर हो सकता है। इस बीमारी को वेस्कुलाइटिस कहते हैं। जिस भी एरिया या जिस भी शरीर के पार्ट की वेसल या आर्टरी को ये इन्वॉल्व करेगी, उस अंग में कुछ ना कुछ विकार होने की संभावना होने लगेगी। इसके अलावा कुछ लोगों की ब्रेन या नर्व्स पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जो अगर किसी को इस तरह का इम्पैक्ट होता है तो आमतौर पर उसका रिवर्सल काफ़ी मुश्किल या काफ़ी कष्टदायी होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिजीज़ है, यानी कि ये शरीर के बहुत सारे हिस्सों में इसका असर हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो इलाज है वो इस बात पर निर्भर करता है कि पेशेंट कितना जल्दी अपने चिकित्सक को उन्होंने संपर्क किया, कितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हुआ और कितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, बीमारी का शरीर में फैलना रोक सकेंगे और बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या अन्य समस्याओं को हम रोक सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका टाइमली डायग्नोसिस होकर इसका टाइमली हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ। धन्यवाद।